हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। तो आज का क्लास फिर से आप लोग का होने वाला है क्लास 10th का मैथ है द्विघात समीकरण। इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे द्विघात समीकरण का पहला चैप्टर जिसका नाम था द्विघात व्यंजक। आज का क्लास है हम लोग का जिसका दूसरा चैप्टर है यानी द्विघात समीकरण के दूसरे का चैप्टर है जिसका नाम है मूलों की प्रकृति। क्या नाम है? मूलों की प्रकृति, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। और इसमें मूलों की प्रकृति में यानी नेचर ऑफ रूट्स में सबसे मेन टॉपिक है जिसका नाम है विवेचक यानी जिसको बोलते हैं विविक्टर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी होता क्या है यानी विवेचक होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए डी को हम लोग यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग सूचित क्या चीज से करते हैं, तो कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? कैपिटल डी से। देखिए आपके चैप्टर का ही नाम है मूलों की प्रकृति, तो इसमें सबसे अहम भूमिका है मूलों की प्रकृति का, यानी मूलों की प्रकृति होता क्या है। तो मूलों की प्रकृति आपको बता दें, इसमें 3 गो मूलों की प्रकृति आपको बताया गया है। जब डी का मान 0 के बराबर हो, जब किसका मान किसके बराबर हो, तो डी का मान 0 का बराबर हो, यानी देखिएगा जब डी का मान 0 के बराबर हो तब मूल वास्तविक और समान होता है। तब मूल वास्तविक और क्या होता है? समान। अगर कोई पूछे आपसे कि डी का मान 0 है तब उसका प्रकृति क्या होगा, तो आप कहोगे कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होता है? समान होता है और वास्तविक और समान होता है। मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होता है? समान होता है। देखिए सबसे मेन यही है आपका टॉपिक, यानी डी बराबर जब 0 होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। अब देखिए दूसरा होता है जब डी का मान प्लस में हो, यानी इसका वैल्यू जो हो प्लस में हो और पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो। 0 से क्या हो? बड़ा। सिंपल सी बात जान लीजिए, जिस द्विघात समीकरण के डी का मान 0 से अगर बड़ा है, प्लस में हो, तो वैसे स्थिति में मूलों का जो प्रकृति होगा वह वास्तविक और असमान होगा। तो देखिए लिखेंगे मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? सिंपल सी बात याद रखिएगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होता है। देखिए जब डी का मान प्लस में होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। और जब डी का मान माइनस में हो, जब उसका वैल्यू कथी में हो? माइनस में हो, यानी 0 से छोटा हो। 0 से क्या हो? छोटा हो, तो वैसे स्थिति में उसका प्रकृति होता है, यानी सिंपल कहेंगे मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। देखो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? तो मूल वास्तविक नहीं है। बस ये 3 ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन है। क्या है ये तीनों टॉपिक? तो सबसे पहला हो गया डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। डी का मान अगर प्लस में है यानी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। जब डी का मान माइनस में होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो अब देखिए इसके आधार पे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलता है, क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई समीकरण दे दिया, क्वेश्चन कहेगा द्विघात समीकरण x² - 3x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बताए। के मूलों की प्रकृति बताएं। क्या बताए? मूलों की प्रकृति बताए। तो सिंपल है, इसका डी का मान निकालना है। तो बताइए ए का मान क्या होगा? x² का गुणांक 1 है। बी का मान क्या होगा? -3 होगा। और सी का मान क्या होगा? 1। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो देखिए b² - 4ac, तो देखिए डी बराबर b² - 4ac फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर b² तो b के मान क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर -4ac, a का मान 1 और c का मान 1, तो -3 का स्क्वायर 9 और 4 एकम
4, तो 9 में से 4 गया तो क्या होगा 5। तो देखिए यहाँ पर जो 5 आया यह प्लस में है, तब इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो मूलों की प्रकृति होगा आपका वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान। तो यहाँ पर लिख देंगे मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और असमान। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है सिंपल, x² - 4x + 2 = 0। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग को मतलब प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है। मूलों की प्रकृति क्वेश्चन में इस प्रकार से देता है कि द्विघात समीकरण, जैसे यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहेंगे द्विघात समीकरण x² - 4x + 2 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताइए, a = 1, b = -4 और c = 2। तो d निकालना है, d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac। तो b², b के मान क्या है, -4 का स्क्वायर - 4ac, तो a के मान 1 और c के मान क्या है 2। -4 का स्क्वायर 16 और 4 दूना 8, घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आया तो d का मान क्या हो गया 8, इसलिए लिखेंगे d का मान हो गया 8 और इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और क्या होगा, असमान। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। अब इसके आगे का टॉपिक आप लोग को मिलेगा जब आप चैप्टर को बनाने जाइएगा, तो उसमें मिलेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड के विधि से हल करें। और भारी वाला गुणनखंड नहीं रहता है, सिंपल गुणनखंड। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन x² - 4 = 0, x² - 4 = क्या 0। इस क्वेश्चन को कहेगा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, a - b × a + b = क्या होता है, a² - b²। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे x² तो है यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर = क्या 0। तो ये बन गया। आप देखिए a² - b², तो आप फॉर्मूला पर बैठा देना a - b × a + b, तो हो जाएगा x - 2 × x + 2 = क्या 0। जब आप एकाएकी 0 से कंपेयर करोगे तो x का मान 2, -2 आएगा। यही आपका मूलों की प्रकृति गुणनखंड विधि से आपका मूल आया है। समझ में आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे देगा x² - 16 = 0। इसको गुणनखंड विधि से बनाना है, तो आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, बिना बनाए हुए बता सकते हैं। लेकिन देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पर x² 16 है तो क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर = 0। तो बन गया क्या, a² - b² = 0। तो कुल मिलाकर a² - b² के फॉर्मूला पर बैठा देंगे, x - 4 × x + 4 = 0। यहाँ पर 0 से कंपेयर करेंगे तो x का मान 4, -4 आएगा। तो इस प्रकार से इसका मूल आ चुका है। अब देखिए इसके आगे की क्लास, मतलब इसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक मिलेगा कि यदि मूल वास्तविक और समान है, यदि मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात करें चाहे p का मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, आपके बुक से एक क्वेश्चन है, p के किन मानों के लिए यहाँ पर समीकरण दिया है px² - 5x + 3 के मूल बराबर है। के मूल क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और px² - 5x + 3 = क्या 0 है। क्वेश्चन को एक बार और आप अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन है p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर किसको बोलते हैं, जब d का मान 0 हो। जब d का मान 0 हो तो ऐसे स्थिति में उसका मान मूल का बराबर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि d का मान क्या है 0 है। कैसे हमने जाना, तो क्वेश्चन में बोला
कि मतलब इसके मूलों की प्रकृति मतलब क्या बराबर है। तो यहाँ पर p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का। तो आप बताइए इसमें a का मान क्या होगा? p होगा। b का मान क्या होगा? -5 होगा। और c का मान क्या होगा? 3। अब इसमें p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? p का। p का मान निकालने के लिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो d का मान 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। b², तो b का मान क्या है? -5 है और -4ac। a का मान क्या है? a का मान p और c का मान क्या है? 3। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, कहीं उधर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। देखो यहाँ पर इसको बना रहे हैं और तो 0 बराबर क्या होगा? -5 का स्क्वायर हो जाएगा और 25 और -4 12p। अभी माइनस में 12p है, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में, यानी 12p = क्या? आपका बच जाएगा 25। अब 12 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तब p बराबर 25 बटा क्या? 12। यही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो अब इस चैप्टर में इसके अलावा कोई अब दूसरा क्वेश्चन नहीं है। इसी प्रकार से आप सारे मतलब चैप्टर को आप डील कर सकते हैं। जो आपका द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर है उसको आप डील कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका फीडबैक हमको मिल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि केवल देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।